नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीवाई एकेडमी में। आज के क्लास में हम कक्षा 10 की हिंदी गोधूली भाग 2 के 9वें अध्याय आवन्यु, इसके अंतर्गत लेखक परिचय और इस पाठ का सारांश को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अध्याय की शुरुआत करते हैं। आवन्यु जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। तो आइए अशोक वाजपेयी जी का परिचय जान लेते हैं। तो हिंदी साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को दुर्ग अर्थात छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, वहाँ हुआ था। उनके पिता का नाम परमानंद वाजपेयी और माता का नाम निर्मल देवी था। तो आपको शॉर्टकट में याद रखना है कि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था और माता का नाम निर्मल देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्नातक की पढ़ाई सागर विश्वविद्यालय से और दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। अशोक वाजपेयी ने प्रशासनिक सेवाओं में कई उच्च पदों पर कार्य किया और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पहले कुलपति के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही वे भारत सरकार की कला अकादमी के निर्देशक भी रहे। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है, स्नातक सागर विश्वविद्यालय से और एमए किया अंग्रेजी से। कहाँ? तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से। उनकी लेखन शैली जो थी सरल, सजीव और बोलचाल की भाषा से जुड़ी होती है, जो पाठकों को सहजता से प्रभावित करती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, दुख, चिठिरसा आदि। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आलोचनात्मक संकलन के अंतर्गत वाजपेयी जी की प्रमुख रचना है समय से बाहर, कविता का गल्प, फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, कवि रह गया। इसके अलावा उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है वो है तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्ति बोध, शमशेर, समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास। ये इनके द्वारा संपादित पुस्तकें हैं। साहित्य के योगदान के लिए इन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर पुरस्कार और फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर क्रॉस शामिल है। ये सभी प्रतिष्ठित पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार लेखक परिचय के अंतर्गत जो मुख्य पॉइंट था आप लोगों ने समझा। आइए अब पाठ के सारांश को ध्यानपूर्वक समझते हैं। पाठ का सारांश के अंतर्गत जो भी प्रस्तुति है वह संक्षेप रूप में है और सटीक है, तो ध्यान से वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, आवन्यू फ्रांस में स्थित रोन नदी के किनारे बसा एक प्राचीन शहर है जो कभी पोप की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। आवन्यू कहाँ है? तो फ्रांस में स्थित रोन नदी के किनारे, जो कभी पोप की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। वर्तमान में यह अपने वार्षिक रंग समारोह के लिए जाना जाता है, जिसमें पुराने चर्च और रंग स्थल,
कला के केंद्र में परिवर्तित हो जाते हैं। रोन नदी के दूसरी ओर एक स्वतंत्र भाग है जिसे विलंबर आवन्यू या नई बस्ती कहते हैं। रोन नदी के दूसरी ओर जो भाग है वह आवन्यू या नई बस्ती के नाम से जाना जाता है। इस बस्ती में एक किला है जिसे फ्रांसीसी शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनवाया था। समय के साथ यह आम जनता के कब्जे में आ गया। पुनः इनका बाद में पुनः निर्माण किया गया और इसमें एक कला केंद्र स्थापित किया गया और इस केंद्र में अभिनेता, नाटककार और रंगकर्मी अपनी रचनात्मक गतिविधियों के लिए रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पत्र पत्रिकाओं की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर, रेस्ता जैसे आधुनिक सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ लेखक वाजपेयी जी को फ्रेंच सरकार द्वारा ला सत्रुज जो एक कला केंद्र है, तो ला सत्रुज में ग्रीष्मकालीन सत्र में रचनात्मक कार्य करने का निमंत्रण मिलता है। उनका कार्यक्रम 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक निश्चित था। तो लेखक ने अपने साथ हिंदी टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत टेप लिए थे। एकांत में काम करने के कारण उन्हें नहीं पता था कि वहाँ किस प्रकार का अनुभव होगा, लेकिन वहाँ के शांत वातावरण ने उन्हें गहरी रचनात्मकता से भर दिया। इस दौरान वाजपेयी जी ने कुल 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी। 29 दिनों में वाजपेयी ने 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना की। उनकी रचनात्मकता को देखकर कला केंद्र के निदेशक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस स्थान की सुंदर निर्जन रातों और दिनों में भय, प्रियता और आसक्ति का अनुभव किया, जो उनकी स्मृति में हमेशा जीवित रहेगा। इस प्रकार लेखक ने वहाँ के हर पहलू में अद्भुत सजीवता और आकर्षण पाया, जिसने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वह गहरी कृतज्ञता से भर गए। इस अनुभव ने उन्हें प्रेरित किया, जिससे इतने कम समय में उन्होंने उत्कृष्ट साहित्यिक सृजन किया। उनकी पुस्तक यानी वाजपेयी जी की पुस्तक उसकी स्मृति और भावना का दस्तावेज है, जो आवन्यू की कला, संस्कृति और आत्मीयता को दर्शाती है। लेखक के अनुसार रोन नदी के किनारे पर स्थित आवन्यू और विलंबवल अपनी सहजता, सुंदरता और नीरवता और संवेदनशील से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उनकी रमणीयता हृदय में गहरे सुप्त भाव को जागृत करती है। क्या चीज? तो आवन्यू कहाँ पर बसा है? रोन नदी के किनारे। लेखक का कहना है कि नदी किनारे भी नदी है। इस विचार का अर्थ यह है कि नदी के बहते हुए जल और शांत तट दोनों का अपना महत्व और सौंदर्य है, जो भावनाओं को उद्दीपित करता है। लेखक नदी को कविता से जोड़ते हैं और यह दर्शाते हुए कि जिस प्रकार नदी में विभिन्न स्रोतों से जल आता है और सागर में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार कवि के हृदय में विभिन्न भाव उमड़ते हैं और काव्य में परिवर्तित होते हैं। जैसे नदी कभी रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता में भी शब्दों का प्रवाह निरंतर बना रहता है। दोनों ही जीवन की नश्वरता को अनंतता का स्पर्श कराते हैं। लेखक यह भी स्वीकार करते हैं कि हर स्थान हमें कुछ न कुछ सिखाता है। ला सत्रुज में रहकर जो अनुभव और रचनात्मक ऊर्जा प्राप्त हुई,
उसके लिए वह गहरी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। लेकिन वहाँ बिताए समय के समाप्त होने और खोई हुई अनुभूतियों का दुख भी उनके मन में है। रोन नदी के तट पर बैठना मानो जीवन के प्रवाह में बहना है, और यह नदी हर किसी को भिगोती है और किसी को अनदेखा नहीं करती। तो अंततः लेखक ने नदी और कविता दोनों में निरंतरता और गहराई है, इन्हें बताया है, जो हमारी नश्वरता को एक दिव्य अनुभूति से जोड़ती है। तो दोस्तों, ये था इस पाठ का सारांश और लेखक परिचय। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।